नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम अनु। स्वागत है आपका पीएनवी मोटिवेशन में। और मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जनाब, हो सकता है कि ये टॉपिक, ये विषय आप समझते हो, आपने सुन रखा हो या आप इसके बारे में ठीक से जानते हो, लेकिन दोस्त मैं फिर भी चाहता हूं कि आप इसे एक बार मेरे तरीके से समझें, मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश करें। तो आइए समझते हैं आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या होता है। तो जनाब, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृढ़ता। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कितने दृढ़ हो, ये आपका आत्मविश्वास है। जैसे आप जिंदगी के बुरे से बुरे समय से चल रहे हैं, आप जिंदगी की कठिन से कठिन हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं यार ईश्वर की मर्जी है, भगवान जो चाहता है वही होता है, भगवान एक दिन सब ठीक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, आगे बढ़ो। ये आपकी मानसिक दृढ़ता है जनाब। अब शारीरिक क्षमता के अनुसार काम को लेकर भयभीत नहीं होती, यही कहते हो सर कोशिश करूंगा, सर करूंगा, मैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी शारीरिक दृढ़ता है। आप आध्यात्मिक रूप से अपनी नॉलेज के हिसाब से, वो चाहे साइंटिफिक नॉलेज हो, चाहे आध्यात्मिक नॉलेज हो, चाहे सोशली नॉलेज हो, उस नॉलेज के हिसाब से जब किसी के सवाल का जवाब देते हो या किसी के सवालों का, किसी की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हो, तो ये आपकी आध्यात्मिक दृढ़ता है। तो सर फिर कहता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वास का मतलब है आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृढ़ता, जो इंसान को बड़े से बड़े और महान से महान काम को करने के लिए ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब आत्मविश्वास को हम दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे अंदर आशा, साहस और धैर्य का परफेक्ट तालमेल हो जाए, तब हम आत्मविश्वासी व्यक्ति बन जाते हैं। जी हाँ सर, जब किसी इंसान के अंदर उम्मीद जग जाए, उसके अंदर धैर्य हो और पूरी साहस के साथ अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें आत्मविश्वास आ चुका है। और यही आत्मविश्वास है। और सर मजे की बात बताऊं, कुछ लोग हैं ना, वो ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंट में फर्क नहीं कर पाते। कुछ लोगों को लगता है जो आदमी आत्मविश्वासी है वो ऐसे अहंकारी बताने लगते हैं, बड़ा अहंकारी है, देखो कितना अहंकार दिखा रहा है, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि वो अहंकार नहीं है। जैसे अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। वो हमेशा मैं पर जीता है, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कमाता हूँ, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। वो इस तरह से, और वो ये चाहता है कि सभी मेरी इज्जत करें, सभी मेरा सपोर्ट करें, सभी मुझे मान दें, वो भले ही किसी और को दो या न दे। लेकिन जो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है, वो सबको साथ में लेकर चलता है। वो कहता है ये हमारा है सर, ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी टीम पर मुझे पूरा भरोसा है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं कोशिश करूंगा। ये आत्मविश्वास है, काम से डरा नहीं, उसे करने का जज्बा रखता है। बात समझ में आ गई सर? सर एक कहानी से समझते हैं कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, वो किसी भी बड़ी छोटी बड़ी चुनौती से घबराता नहीं है और उस पर सफलता हासिल करता है। एक कहानी से समझते हैं। साहब, जापान के सेनापति नोबुनागा का नाम सुना होगा आपने, ना सुना हो तो सर्च करिएगा। ये जापान के बहुत अच्छे सेनापति थे, जो अपने सैनिकों में, जो अपने योद्धाओं में जोश, जज्बा और आत्मविश्वास भरने के लिए प्रख्यात थे। एक बार क्या हुआ कि किसी पड़ोसी राज्य ने इन पर आक्रमण कर दिया, इनके राज्य पर अटैक कर दिया।
पड़ोसी राज्य के पास बेहतर हथियार, बेहतर कुशल योद्धा, बेहतर हाथी, बेहतर घुड़सवार, बेहतर रथ, बेहतर तोपें, बेहतर हथियार, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन नोबुनागा के पास न खास योद्धा थे, न तो अच्छे अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी। जितने भी सेना की टुकड़ी थी, टूटी फूटी जितने भी सेना थी इसके पास, सभी को इकट्ठा किया और एक मंदिर के पास इकट्ठा करके ले गया। वहां पर भगवान के सामने भगवान की सौगंध दिलाते हुए कहा कि यदि आपने शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ यदि युद्ध किया तो खुदा की कसम, भगवान की कसम, जीत हमारी पक्की है, हम जीतेंगे। यदि आपने मेरा भरपूर सहयोग किया तो ऐसे कई राजा आ जाए, हमसे जीत कर नहीं जा सकते, आपको साथ देना होगा। भगवान भी चाहता है कि हम जीते, ईश्वर भी चाहते हैं कि हम जीतें। और ऐसे कहते हुए एक सिक्का निकाला, बोले यदि चित आया तो जीत हमारी, और यदि पट आया तो मान लो ना कि हम हार गए। नोबुनागा ने सिक्का उछाला और 3 बार सिक्का उछाया और तीनों बार चित आया। जैसे ही चित आया, पूरे योद्धा, पूरे सेनानी पूरे जोश और कॉन्फिडेंट के साथ जय जयकार लगाने लगे। हम विजयी हो गए, हम जीतेंगे, जय 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 का नारा लगने लगा। सभी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इसी साथ उन्होंने आक्रमण किया। शत्रु सेना पर वो टूट पड़ी काहिर बनकर, और देखते ही देखते शत्रु सेना भाग खड़ी हुई, परास्त हुई। लौटकर वापस आने के बाद किसी मंत्री ने पूछा कि आपने ये सब कैसे किया। उन्होंने एक सिक्का दिखाया, बोले इस सिक्के से, बोले इतनी बड़ी सेना इस सिक्के से कैसे भागी सर। उन्होंने कहा कि इस सिक्के से मैंने कहा था कि यदि चित आई तो जीत हमारी, पट आया तो हार गई। इस सिक्के को देखो, इस सिक्के में दोनों पहलुओं में चित छपा हुआ, चित बना हुआ, चित का निशान। देखा तो वास्तव में था। सिक्का 3 बार उछाला गया, चित आया। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास जाग गया कि नहीं, अब हम जीतेंगे। भगवान भी चाहता है कि हम जीतें, और इसी आत्मविश्वास का फायदा नोबुनागा जी ने उठाया और अंततः विजय मिली। तो जनाब, ये है आत्मविश्वास का जादू, ये है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट का जादू। यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम को करते हैं तो सफलता आपको मिलती ही मिलती है। यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ किसी भी काम को करते हैं, उसको शुरुआत करते हैं, तो दोस्त आप सफल हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आप चिंतित या दुखी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दोस्त, यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।